सर, इसे मोदी जी ने शहरियत बिल का मतनाज़ा बिल जो पेश किया है, उसके वजह से पूरे भारत के अंदर जो एहतजाज हो रहे हैं, जिसमें काफ़ी मवात भी हुई हैं सर, तो क्या आप देख रहे हैं कि मोदी दफाई पोजीशन पर जाते नज़र आ रहे हैं? इस पे आपका सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत अपने आईनी एतबार से एक सेकुलर मुल्क है जी सर, और वो ये क्लेम करता है कि वो एक बहुत बड़ी जमहूरियत और एक बहुत बड़ा सेकुलर कंट्री है। लेकिन बदकिस्मती से भारत के अंदर जो हिंदुआता की सियासत है, हाँ जी, वो बहुत ताकत पकड़ रही है जी सर। और बीजेपी और आरएसएस और मोदी की जो जहनियत है, वो इस वक्त भारत में डोमिनेंट है। यही वजह है कि उसको एक बड़ी खुली मेजॉरिटी के साथ अक्सरियत मिली आखिरी इंतखाब में, हाँ, और वो जीत कर आए और बाकी तमाम सेकुलर, लिबरल, प्रोग्रेसिव जमातों को उन्होंने आउट कर बिल्कुल। अब उनका एजेंडा बड़ा वाज़ेह था। वो ये साबित करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो भी रहेगा उसे या तो हिंदू बनना पड़ेगा या हिंदू की बालादस्ती को कबूल करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए कि एक इतनी दहाइयों के बाद लोगों को अपनी शनाख्त का बुरहान पैदा करना, लोगों को बताना कि जी आपकी जो शहरियत है उसके बारे में आप लेके आना, उसका रिएक्शन हिंदुस्तान में बहुत आया। अब आप देखिए कि वो जो जामे मिलिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ से जो मुजाहरे शुरू हुए हैं, वो इस वक्त पूरे भारत के अंदर फैल गए हैं और उसके अंदर फिर वायलेंस भी आ रहा है। उसके लिए रियासत को अपनी ताकत भी इस्तेमाल करनी पड़ रही है। 26 के करीब लोग उसमें मारे गए। अच्छा, लड़कियाँ, औरतें, शायर, अदीब, दानिश्वर, फिल्म, सब लोग उसमें नजर आ रहे हैं। सियासी वर्कर, समाजी वर्कर, उस्ताद, और जिस किस्म की वीडियोस आ रही हैं वो जाहिर करती हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कितना रिएक्शन है। अच्छा, वहाँ वो मुस्लिम और सिख और हिंदू इकट्ठे खड़े होकर यकजहती का इज़हार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम एक हैं, हमें तकसीम मत करो। रियासत हमें तकसीम कर रही है, हिंदू हमें तकसीम कर रहा है, या हिंदू ज़हनियत हमें तकसीम कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुजाहरे बहुत बड़े हैं, इसमें और ज़्यादा शिद्दत आएगी। और ये देखिए, कश्मीर के अंदर भी उन्होंने ये पॉलिसी इख्तियार की जो 370 और 35A लगाया, और अब जो वो रवैया उन्होंने इख्तियार किया हुआ है, उससे खतरा हिंदुस्तान को अपने दाखिली महाज पे बहुत हो गया है, क्योंकि हिंदुस्तान दाखिली सतह पे तकसीम हो रहा है और वहाँ जो इस वक्त तकसीम पैदा हो रही है वो खुद मोदी के हक में भी नहीं है और वो भारत के हक में भी नहीं है, और उसके असरात पाकिस्तान में भी आएंगे, उसके असरात जनूबी एशिया के अंदर भी आएंगे, दीगर मुल्कों के अंदर भी आएंगे, बांग्लादेश में भी आएंगे, अफगानिस्तान में भी आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान को सबक सीखना चाहिए। आज की दुनिया इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी से बाहर निकल रही है, और हिंदुस्तान उसको बुनियाद बनाकर इंतहा पसंदी को अपनी अक़लियतों के साथ जो वो सलूक कर रहा है, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो वहाँ पे दलित हैं, हर एक के साथ उसका रवैया जो है ना वो गलत है। और 35A कश्मीर के साथ लगाकर वो डेमोग्राफी तब्दीली ला के वहाँ पर भारत की जो हिंदू की बालादस्ती है उसको मेंटेन करना चाहता है। तो ये एक बड़ा ख़तरा बन गया है भारत की सेकुलर फोर्सेस के लिए, भारत की लिबरल फोर्सेस के लिए, भारत के नौजवानों के लिए, भारत के प्रोग्रेसिव लोगों के लिए, कि अगर वो इस तरह का हिंदुस्तान देखना चाहते हैं, जिस किस्म का हिंदुस्तान जो है वो मोदी साहब दिखा रहे हैं आरएसएस के साथ मिलकर, तो वो तो पूरी जनूबी एशिया के लिए खतरा है। आपको मैं 2 रिपोर्टों का हवाला दे दूं कि अमेरिका की महकमा खारजा की इंसानी हकूक कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने कहा कि सबसे वर्स्ट वायलेशन इस वक्त ह्यूमन राइट्स की हिंदुस्तान में हो रही है। औरतों के लिए उसे बड़ा गैर महफूज मुल्क करार दिया गया है, अक़लियतों के लिए कहा गया कि वहाँ सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो इस वक्त दुनिया के अंदर भी जो भारत का परसेप्शन है कश्मीर के बाद, आप देखिए वो बहुत नेगेटिव तरीके से आगे चल रहा है।